जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है। इस कड़ी के आज मैं 34वें भाग में चर्चा करना चाहता हूँ। यद्यपि ध्यान दें, आज मैं जिन बातों का जिक्र करना चाहता हूँ, हो सकता है उन बातों से आप सहमत न हो, लेकिन एक पिता होने के नाते मैंने क्या अनुभव किया, मेरा क्या कर्तव्य था वो बात मैं कहना चाहता हूँ और वो ध्यान से सुने। जब मैं 40 वर्ष का 2010 में हुआ तो मैं नेट की दुनिया में आया और मेरी प्रथम पुत्री भी 19 वर्ष की हो गई। हर पिता की जैसी जिज्ञासा रहती है कि पुत्री का विवाह शीघ्र हो जाए और अच्छे घर में हो। हमारी भी सोच है। यद्यपि बाल्यकाल में हमारी पुत्री को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत गरीबी देखनी पड़ी। मैं जब आगे बढ़ा, धन आया, तो प्रत्येक यज्ञों में मेरी प्रथम पुत्री ने सहभागिता निभाई। वर्तन कैसे शुद्ध हो, यज्ञ की सामग्री कैसे बढ़िया हो, पवित्रता कैसे हो, तो भगवान की उस पर भी असीम कृपा हुई और मैं सोचने लगा कि इसको बढ़िया घर, बढ़िया वर मिले। ध्यान दें, शास्त्रकार ने तो लिखा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। यद्यपि मेरी मातृभूमि तो बिहार झंझारपुर है, कर्म क्षेत्र मेरठ है और शिक्षा का क्षेत्र मेरा मुंबई रहा। इसलिए मैं चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह अपनी मातृभूमि से हो, क्योंकि माता पिता वहां रहते हैं और जीवन में आप कितने बड़े हो जाएं, हर माता पिता की एक जिज्ञासा होती है और हर माता पिता चाहते भी हैं कि अपने पूर्वजों को प्रसन्न रखें। एक तो वो पूर्वज जो दिवंगत हो चुके हैं, एक वो पूर्वज जो वर्तमान में विराजमान है, और माता पिता मातृभूमि बिहार में रहते थे। इसलिए हमारी जिज्ञासा थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह अपनी मातृभूमि पर करूं और अपनी मातृभाषा के लोगों से, मातृभाषा के जो जानने वाले हैं, वहीं पर उसका विवाह हो, उसी घर में हो। यद्यपि मैं शाकाहारी परिवार का था, परंतु ऐसा नहीं था। पुत्री कहीं भी रहे, प्रसन्न रहे। भले ही मैंने बाल्यकाल में उसको तमाम वो सुविधाएं न दे सके, लेकिन मैं चाहता था कि हमारी कन्या बढ़िया घर में जाए। प्रथम कन्या देखने में भी सुंदर, शिक्षा उसकी बहुत बढ़िया नहीं थी, बीए में पढ़ रही थी, और चूंकि हमारी ही जब बाल्यकाल की स्थिति ठीक नहीं थी तो भला उसको कहां से ठीक स्थिति मिलती। इसलिए उस शिक्षा उसके मध्यम थी और मैं चाहता था कि शिक्षा उतनी अवश्य होनी चाहिए जिससे अपनी जीवन में बाल बच्चों को सही ज्ञान मिल सके। मेरे बाल्यकाल में मुझे सही ज्ञान नहीं मिला क्योंकि हमारे माता पिता अशिक्षित थे। इसलिए बच्चों को पढ़ना चाहिए, उनको ज्ञान अवश्य होना चाहिए। परंतु यहाँ पर एक मेरी सोच है कि घर में अगर पुरुष कमाते हैं और महिला घर चलाती है तो वो घर सुंदर होता है। ठीक है, आज के समय में लोग धन की महत्ता ज्यादा देते हैं, इसलिए जरूरत ज्यादा होती है, परंतु अशांति ज्यादा रहती है। वही घर शांति प्रिय होता है, वही लक्ष्मी का वास होता है, जहां गृहिणी घर को देखे और पुरुष जो है बाहर को देखे और एक दोनों में तालमेल सुंदर हो। यही मेरी सोच थी। इसके लिए मैं 2010 से प्रयास करने लगा कि उसको सुंदर घर और सुंदर वर मिले। बहुत प्रयास करने के बाद बहुत कठिनता से एक सुंदर घर मिला जैसा मैं चाहता था। मेरे बाल्यकाल में माता पिता के पास धन का कोई ऐसा साधन नहीं था, इसलिए हमें गरीबी देखनी पड़ी। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी पुत्री को ये गरीबी देखनी पड़े, इसलिए उसके ससुर कम से कम कार्यरत हो और सरकारी क्षेत्र में हो, भले ही रिटायर हो, तो उनको कम से कम जीविका में के लिए पुत्रों के ऊपर या संतानों के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा। और ऐसा ही घर चाहता था। ईश्वर की कृपा से ऐसा घर मिला। बालक जो है शिक्षित हो और कार्यरत हो, भले ही सरकारी पद पर हो या ना हो, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष हो, और ऐसा वर भी मिला। और मैंने यहाँ पर यह कोशिश की, मेरे पास जो भी धन था उस धन को हमने 3 भागों में बांटा। क्योंकि हम 2 प्राणी और एक कन्या थी, एक बालक, तो इसलिए इसको 3 भागों में बांटा।
क्योंकि 3 संतानें हमारी थी और एक हिस्सा जितना भी उसका बन सकता था वो हम लगाना चाहते थे। और 2012 में विवाह संस्कार, एक सुखद संस्कार, एक समाज को मैंने प्रयास किया कि मैं उस समाज के अंदर में एक सुखद संस्कार ऐसा कराऊं जिससे एक प्रेरणा मिले। दूसरी बात, मेरे घर में मेरी दीदी का विवाह 1980 में हुआ था, तब मैं 10 वर्ष का था, मेरी दीदी 12 वर्ष की थी और उस विवाह को मैं नहीं देख पाया था। 1980 के बाद 2012 में यह शुभ अवसर आया जब मेरी पुत्री का विवाह हुआ और माता पिता गदगद थे, क्योंकि उनको मैं चाहता था कि ऐसा प्रारूप दिखाऊं, ऐसा हो जिससे उनको प्रसन्नता मिले। बाहरी छवि, भले ही मैं बाहर रहता हूं, लेकिन मेरी बाहरी छवि नहीं रहनी चाहिए, सादगी के साथ, एक सामाजिकता के साथ, क्योंकि हम आप जो करते हैं समाज में वही प्रेरणा बनती है। इसलिए और हमने वही विधान से किया और अपनी पुत्री को कम से कम ऐसे घर में देना चाहते थे जहां मुझे बाल्यकाल में धन का अभाव था, अन्न का अभाव था, मगर उस पुत्री को अभाव ना हो। आप सबके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से उसको ऐसा ही घर मिला, ऐसा ही वर मिला और सुखी है, ठीक है। यहाँ पर मैं अब नेट की दुनिया में, चूंकि अब दक्ष धीरे धीरे होता जा रहा था, तो मैं सोचता गया कि मैं क्या करूं। मेरी जिज्ञासा ऐसी बढ़ती गई कि मैं लोगों तक कैसे पहुंचूं। जब मैं किसी अखबार में गया, मेरठ के कई अखबार जो है, यहाँ से दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, जनवाणी है, यहाँ जब मैं गया तो उन्होंने मुझे अशिक्षित कहा, अयोग्य कहा, परंतु मैंने हार नहीं मानी, मैं प्रयासरत रहा और इसके बाद मैं नेट की दुनिया में ही चाहा कि मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ। आस्था चैनल वालों से बात की, संस्कार चैनल वालों से बात की, उन्होंने भी कहा कि धन के बिना आप ये सर्विस नहीं दे पाएंगे। मुझे लगा कि धन के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं ब्लॉग पे अपने आलेखों को लिखता रहा। ये आलेख वो ऐसे रहे कि जन जन तक पहुंचते गए। मेरी सर्विस, जो मेरी ज्योतिष सेवा थी, मैं पहले, चूंकि नई नई शुरुआत थी तो मैं ठीक से नहीं समझ पाया। पहले मैं चैटिंग के द्वारा सर्विस देता था, इसके बाद मैंने केवल 150 रुपये में आजीवन सर्विस की शुरुआत की, इसके बाद केवल 1100 रुपये में आजीवन सर्विस की शुरुआत की। यह सेवा इतनी प्रख्यात हुई कि आप यह समझ लो, देश विदेशों में चारों ओर गई, हर आदमी चाहते थे कि मैं सर्विस लूं। परंतु इसके लिए पहले मैंने हर व्यक्ति को एक बार फ्री सर्विस देने की कोशिश की और इसके लिए मैं सारे काम को छोड़ता गया जो मैं कर्मकांड की दुनिया में था, जहां मेरा भरण पोषण हो रहा था, उसका मैंने त्याग करा, क्योंकि मैंने सोचा एक शिक्षित व्यक्ति को केवल धन की ओर नहीं जाकर के उसको ज्ञान की ओर भी जाना चाहिए। और मैं चाहता, अगर मुझे धन की जिज्ञासा होती तो मैं कर्मकांड की दुनिया में मस्त था, बहुत यज्ञ किए, बहुत प्रतिष्ठाएं करी, बहुत धन कमाया, लेकिन मैं तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि एक ज्ञानी पुरुष को तृप्ति तब मिलती है माँ सरस्वती की कृपा से ही तो मैं आगे बढ़ा था। इसलिए माँ सरस्वती की जो विद्या है, जब तक विद्या का प्रचार और प्रसार न हो तो सही शिक्षक, सही छात्र, सही ज्ञानी पुरुष नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं नेट की दुनिया में चाहता था कि जो यहाँ पर किंवदंती है, बहुत सा भ्रम सा फैला हुआ है, उसको मैं बिना धन खर्च करके कैसे प्रयास करूं, और इसके लिए मैंने अथक प्रयास किए। मेरी सेवा पूरे विश्व के हर कोने में पहुंची। केवल एक देश है श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 2 देशों में हमारी सर्विस नहीं पहुंची। इसके सिवा जितने भी देश हैं, सभी देशों के लोगों ने, जो हिंदी भाषी जहां जहां विश्व में रहते हैं, सभी ने ली और मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कई बार मुझे उतार चढ़ाव देखने को मिला, इसकी चर्चा मैं अगली कड़ी में करूंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि जीवन में आप धन कमाते हो, जीवन में आप अपने आप को मत भूलो। मैंने जीवन में अपने आप को एक बात याद रखी है, मैंने धन अवश्य कमाया है पर उसका दुरुपयोग नहीं किया। इसलिए मैं संतुष्ट प्राणी हूं। जिसकी अभिलाषा बहुत अत्यधिक होती है वही व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। मैं
बहुत तनिक में सुखी रहने वाला हूं, क्योंकि मैंने बाल्यकाल में बहुत गरीबी देखी है, कई दिन रात मैंने भूखे रहकर देखे हैं। तब मैंने विद्या का अध्ययन किया है, अर्जन किया है। और यहाँ पर एक यह बात कहना चाहता हूं, जितने भी शास्त्रकार हुए या संसार में आप जो उदाहरण सुनते हैं, सुदामा का अगर नाम आता है तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई, इसलिए सुदामा जी विख्यात हो गए, वरना फिर सुदामा जैसी कृति नहीं होती। इसलिए ज्यादातर लोग धर्म का आचरण या सही दिशा का आचरण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समाज के अंदर विद्वेष इतने हैं, जरूरत इतनी होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सत्य बोलूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं धर्म के पथ पर चलूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मान मर्यादाओं को निभाऊं, परंतु आधुनिक समय में सारी चीजों को निभाना बड़े ही कष्टदायी हो जाता है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि और चीजें मेरे भाग्य में भले ही ना हो, परंतु यह ईश्वर की असीम कृपा रही और यह आप सबका आशीर्वाद रहा। और प्रयास रखता हूं कि जीवन में प्रभु ने जो दिया है उसमें मैं संतुष्ट रहूं और जितनी ही जरूरत है उसका ही उपयोग करूं। ईश्वर ने बहुत दिया है तो उसका दान कर दो, क्योंकि धनात् धर्मः तथा सुखम, धन धर्म करने के लिए मिला है, विद्या दान करने के लिए मिली है, इसलिए इसका सदुपयोग होना चाहिए। अगली कड़ी में मैं कुछ और बात को लेकर आऊंगा। जयराम जी की नमस्कार।